दोस्तों एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको नोट्स मेकिंग के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमें नोट्स बनाना है, जो कि इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इस नोट्स मेकिंग के टॉपिक को लेकर भी परेशान है। जी हाँ स्टूडेंट्स, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको नोट्स मेकिंग बनाना सिखाने वाला हूँ। यानी कि आपके पूरे 4 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। 4 मार्क्स के नोट्स बनवाए जाते हैं, जिन्हें प्रैक्टिकली आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नोट्स मेकिंग होता क्या है। ये नोट्स मेकिंग मतलब वो नोट्स मेकिंग मतलब नोट्स बनाना नहीं है कि आप 100 200 500 के नोट्स बना लें, घर में नोट छाप लें, वो नहीं है। ये नोट्स बनाना यानी कि आपको पॉइंट्स बनाना है, इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बनाना होता है। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपसे ओनली नोट्स बनवाए जाएंगे, ना कि समरी पूछी जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट समरी को लेकर भी परेशान चल रहे हैं। देखो समरी पहले आती थी, एमपी बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें, पहले समरी आती थी, अब समरी नहीं आती है। ओनली नोट्स बनवाए जाते हैं, ठीक है, और टाइटल पूछा जाता है, जिसके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि 4 नंबर आपको सिर्फ नोट्स बनाने के और टाइटल देने के आपको मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी समरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ नोट्स बनाना है और आपको टाइटल देना है। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपको सिंपली एक पैसेज दे दिया जाएगा। पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है, स्टार्टिंग से लेकर आपको एंड तक आपको रीड करना है, ठीक है। तो वो जो पैसेज आपको दिया गया होता है, उस पैसेज में से ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छांटकर अलग से लिखना होता है। आप यूँ मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी बगीचे में जाकर वहाँ से गुलाब के और चमेली के फूल लेकर आना है। बगीचा आपका तो नहीं है, किसी दूसरे का है, लेकिन वहाँ से मुझे गुलाब के और चमेली के फूल आपको लाकर देना है। अब आप उस बगीचे में जाते हैं। जब आप बगीचे में जाएंगे तो आपको तो पता नहीं है कि कहाँ कहाँ है भाई। अब उसको पूरा बगीचे का राउंड लगाएंगे, सर्च करेंगे। अब उस गार्डन में आप सिर्फ गुलाब के और चमेली के फूल पर फोकस करेंगे। जहाँ कहीं आपको गुलाब के और चमेली के फूल दिखेंगे, उनको आप पिक कर लेंगे, यानी कि तोड़ लेंगे, और तोड़कर वो सारे फूलों को आप मुझे लाकर दे देंगे। बाकी जितने भी फूल वहाँ पे लगे होंगे उन सबको आप नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि वो आपको नहीं चाहिए थे। इसके अलावा वहाँ पे मैरीगोल्ड या और जितने भी टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे फ्लावर्स होंगे, उन सारे फ्लावर्स को आप वहीं पर छोड़कर आ जाएंगे। ऐसा तो करेंगे कि नहीं कि आप पूरे गार्डन के फ्लावर्स को तोड़कर लेकर आ जाएं, नहीं ना, क्योंकि वो तो हमें नहीं चाहिए थे। सिर्फ आप वही लेकर आएंगे जो हमें चाहिए। तो बस इसमें भी आपको यही करना है। जो पैसेज है ये भी एक गार्डन है, तो इसमें से ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना है, यानी इंपॉर्टेंट फूल निकालना है जो हमें चाहिए, बाकी को आपको छोड़ देना है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें दिए गए पैसेज में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल कर अलग से लिखना होता है। वही हमारे क्या कहलाते हैं, नोट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और, इसमें हमसे टाइटल पूछा जाता है। तो अब देखो टाइटल के लिए आपको करना क्या है। टाइटल के लिए भी आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक केयरफुली आपको रीड करना है, और रीड करके आपको ये पता लगाना है कि किस विषय वस्तु पर बात चल रही है। वही विषय वस्तु हमारे पैसेज का टाइटल होता है। यानी कि आपको अगर कोई मूवी दिखाई जाए तो मूवी देखने के बाद उस मूवी का नेम क्या होना चाहिए, किस तरह से वो मूवी है, ठीक है। या आप कोई भी चैप्टर को रीड करते हैं तो चैप्टर का आपका नेम होता है, हर चैप्टर का आप नेम होता है, स्टार्टिंग में आप उसके नेम को पढ़ते हैं। तो इसी तरह से जो पैसेज पढ़ेंगे तो भाई उसको आप क्या नेम देंगे, किस टॉपिक पर बात चल रही है, वही हमारा टाइटल होता है, ठीक है। तो ये टाइटल आपको पैसेज को पढ़कर समझ में आ जाएगा। अभी देखो होता क्या है कि कभी कभी जो पैसेज का टाइटल होता है वो एक कहावत के रूप में भी होता है, प्रोवर्ब के रूप में भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस तरह से टाइटल हमारा एक कहावत के रूप में भी हो सकता है। तो टाइटल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 या 4 वर्ड का टाइटल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं होता है, ठीक है ना। अब आपको टाइटल के बारे में समझ में आ गया। अब देखो भाई, पॉइंट्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, पहले एक बार समझ लो अच्छे से, फिर मैं आपको लिख कर बताऊंगा। देखो टाइटल लिखने के लिए आपको उस पैसेज में से आपको ये पता लगाना है कि टाइटल के बारे में क्या दिया है। जैसे कि हो सकता है कभी कभी कि टाइटल का महत्व दिया है, उपयोगिता दी है, या किसी चीज़ के प्रभाव दिया है, या फिर उसके लाभ या हानि बताए गए हैं। तो उसको पढ़ने के बाद आपको सब टाइटल और सब हेडिंग को लिखना होता है। उसी के अंतर्गत पॉइंट्स लिखे जाते हैं। जी हाँ, कि वहाँ पे देखना है कि भाई किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस बताए जा रहे हैं, वहाँ पे एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं या डिसएडवांटेजेस बताए जा रहे हैं, बस उसी से रिलेटेड आपको सब हेडिंग लिखना होता है, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल देखते हैं, ये सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। लिखने का तरीका देखो, क्योंकि नोट्स मेकिंग एक कला है।
नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट। तो नोट्स मेकिंग एक कला है, बस आपको यहाँ पे कलाकारी दिखाना है। कैसे करना है चलो देखो, ये है वो तरीका। अब देखिए, आप ऐसे आपको नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले आपको टाइटल पूछा जाएगा, तो आपको टाइटल या जिसको हेडिंग भी कहते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। पहले लिखने का तरीका देख लो, फिर मैं आपको लिख कर भी दिखाऊंगा। फिर आपको करना क्या है, आपको नोट्स लिख देना है देख कर। यहाँ पे आपने इस तरह से नोट्स लिख दिए, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया सब टाइटल, या इसको सब हेडिंग भी कहा जाता है। तो ये सब टाइटल आपको लिखना नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सब टाइटल में आपको लाइन लिखना होगी, पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। फिर इसके नीचे ये फर्स्ट नंबर आपने डाला, तो ये फर्स्ट का फर्स्ट, हेडिंग के अंदर आपने सब हेडिंग लिखी, मतलब टाइटल का सब टाइटल में ये फर्स्ट का फर्स्ट, फिर ये फर्स्ट का सेकंड, ये फर्स्ट का थर्ड, या फिर इसको आप रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं, 1 2, इस तरह से भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप तो फर्स्ट आपने यहाँ पे लिखा, इसके अंदर पॉइंट से रिलेटेड आपने कुछ पॉइंट्स लिखे, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड। फिर आप सेकंड नंबर पे आ गए, तो यहाँ पे इस तरह से आपने सेकंड नंबर लिखा, फिर इसके अंदर सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, सेकंड का थर्ड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते जाइए, थर्ड। ये सब ये मैं आपको भी दिखाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये थर्ड नंबर का दिखा आपने, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का टू, थर्ड, बस ज़्यादा नहीं लेना आपको, 2 से लेकर 3 तक। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लिख लो। इस तरह से ही आपको लिखना है, यही आपको आंसर, आपके पॉइंट यहाँ नहीं आना चाहिए इधर कहीं। आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है, बस आपको ऐसे ही लिखना है। क्लियर। ये सब टाइटल भी लिखकर आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको लिखना है, ठीक है। ये सब टाइटल लिख के नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें एब्रीविएशन बनवाए जाते हैं। तो नोट्स बनाने में किसी भी वर्ड को एब्रीविएट किया जाता है, यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के ट्रिक भी जान लीजिए किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको करना क्या होता है, देखो, सबसे पहले जो वर्ड्स आपको दिए गए होते हैं उसमें से कुछ उसके स्टार्टिंग के लेटर्स को लिख लेते हैं। स्टार्टिंग के लेटर्स को कैसे लिखते हैं, देखो, कॉमन है, जैसे एग्जामिनेशन को हम एग्जाम लिखते हैं, एडजेक्टिव को एडीजे, और सब्जेक्टिव को सब लिखते हैं, एग्जाम्पल को EX लिखते हैं, आंसर को आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही एब्रीविएशन होता है वर्ड का, जो हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है तो करना होता है, ठीक है। इस तरह से आपको एब्रीविएट करना है किसी वर्ड को शॉर्ट में। या फिर दूसरा तरीका क्या है, शुरुआत के कुछ अक्षर और लास्ट के कुछ लेटर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट को आप डिस्ट ऐसे लिखते हो, इंजीनियर को ऐसे लिखते हो, तो ये भी क्या है, ये एब्रीविएट है, किसी वर्ड को आपने संक्षिप्त कराएं। या फिर उसमें से वॉल्स को हटा दो, किसी वर्ड में से ओनली कंसोनेंट बचने दो। डेवलपमेंट में से आपने ओनली DVLPMNT लिख दिया है, बाकी वॉल्स को गोल कर दिया है। लर्नर में आपने देखो LRN। तो इस तरीके से भी आप वाउल्स को हटाकर किसी भी वर्ड को एब्रीविएट कर सकते हो, ठीक है। ये एब्रीविएट करने का तरीका मैंने आपको बताया है। या फिर कुछ कॉमन एब्रीविएशन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट को GOVT लिखते हैं, एडजेक्टिव को ADJ, डॉक्टर को DR लिखते हैं, टेलीविजन को TV लिखते हैं। ये भी एब्रीविएट ही करा है हमने किसी वर्ड को, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ड को एब्रीविएट कर सकते हैं। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो आपको ऊपर करना होता है, ठीक है। अब देखो, ये एक पैसेज आपके लिए लेकर आया हूँ, ये पैसेज है, और अब इसके हम नोट्स बनाएंगे। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। तो आपको नोट्स बनाना है ओनली, और टाइटल देना है, बस इसी के 4 नंबर मिलेंगे। क्लियर। चलो, इसको आप केयरफुली रीड करना। अब देखते हैं कैसे बनेंगे नोट्स। ये देखिए, जब हमने रीड करा, तो रीड करके हमने यहाँ पे टाइटल लिखा, और टाइटल लिख लिया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स के बारे में बताया जा रहा था, तो ये हमारा टाइटल हो गया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डॉल्फिन। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने नोट्स लिखा, नोट्स में हमने देखो लिखा फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर। अब ये हमने कहाँ से फाइंड करा, ऊपर से देखो, ये देखो, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर, है ना, फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर है। तो ये यहाँ पे हमने फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर को लिख लिया सब टाइटल के रूप में, और इसके बारे में यहाँ पे हमने देखो ये पॉइंट लिख दिए हैं। देखो, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए, फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन सी ड्रॉइंग सेलर्स इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो ये हमने एब्रीविएट किया है, ये इंटेलिजेंट को INT लिखा है, देखो ये एब्रीविएट भी कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड। तो हमने ये सब टाइटल्स के अंतर्गत पॉइंट लिख दिए। इसके बाद सेकंड लिख दिया फैक्ट अबाउट डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स के फैक्ट के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया। ये सब हमने फाइंड कर लिए हैं, ये सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी तरह से थर्ड का ये लिखने का तरीका देख लीजिए, ये सब आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, ऐसा आपको इस तरीके से बनाना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब लास्ट में देखो, एब्रीविएशन के बारे में आपको मेंशन करना है, तो हमने लिख दिया एब्रीविएशंस यूज्ड। जो एब्रीविएशन हमने यूज़ करे हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो देखो, हमने प्रोटेक्ट को क्या लिखा, PROT लिखा है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया,
ठीक है। साइंटिस्ट को हमने SCTS लिखा है, ये भी हमने मेंशन कर दिया। इंटेलिजेंट को हमने ऐसे लिखा है, ये मेंशन कर दिया। डिस्कवरी को हमने ऐसे लिखा है, ये हमने मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये भी मेंशन कर दिया कि भाई हमने जो एब्रीविएशन यूज़ किए हैं वो कौन कौन से यूज़ करें। तो स्टूडेंट, ये है वो तरीका जिससे हम नोट्स बनाते हैं। ये 100% सही है। इसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है जिससे आपको पूरे 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। बस आपको प्रैक्टिस करना है, आपको लर्न कुछ भी नहीं करना है। बस पैसेज को पढ़कर आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है, और टाइटल को आपको लिखना होता है। अगर इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही है और इसके और में कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। तो यही क्वेश्चन आपका आएगा, तो आपको 4 नंबर चाहिए। तो बस इस तरह से आप नोट्स मेकिंग की प्रैक्टिस करिएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो को शेयर करने में, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा था, आया हूँ।